क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब कक्षा 12 समान हिंदी के पूरी बुक से यानी हिंदी की पूरी बुक से 20 ऐसे टॉपिक लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दूँ कि हमने कई सालों की अनसॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन बैंकों को देखा, तो स्टूडेंट उनमें से हमने 20 ऐसे टॉपिक छाट कर लाया है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, टाइम बहुत कम है और अब वो बारी आ गई है पढ़ने की कि जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 100% आता हो। स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में यही टॉपिक आएंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद 2026 में 90% लाने की गारंटी मेरी है। या आप इतना टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो पूरे बुक का निचोड़ प्यारे बच्चों इस वीडियो में लाया हूँ। प्यारे बच्चों, हम इस बात की गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। माहौल बदल देंगे प्यारे बच्चों आप सब इस टॉपिक को तैयार करने के बाद। तो चलिए फटाफट से, यदि ये चैनल पर नए हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए वीडियो कुछ करते हैं स्टार्ट। कौन से टॉपिक हैं जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आपका जो पेपर है खंड ख और खंड ख दो भागों में रहेगा। तो स्टूडेंट, खंड क में आप सभी को यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न कितने आएंगे स्टूडेंट? 10 आएंगे। कितने नंबर के? 10 मार्क्स के आएंगे। ठीक है। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास आएगा। हिंदी गद्य साहित्य में आप सभी को क्या तैयार करना है? शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। ठीक है। और विधाएं में आप सभी को निबंध, उपन्यास, कहानी और आत्मकथा, सिर्फ इतना ही आप सभी को तैयार करना है। आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर MCQ आना ही नहीं है। ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हिंदी पद साहित्य भी याद करना है। आधुनिक काल और भारतीय युग, द्वैध युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग। स्टूडेंट, इसमें जितने भी लेखक हैं, जितने भी रचनाएं हैं, सिर्फ उतने को ही तैयार करना है। इससे बाहर आप सभी को बोर्ड एग्जाम में MCQ आएगा ही नहीं। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट अगला है दूसरा में आप सभी को पूछा जाएगा स्टूडेंट महत्वपूर्ण गद्यांश। यानी दूसरा नंबर आपका क्या होगा? गद्यांश होगा। गद्यांश आप सभी में क्या होगा कि 7 नंबर का आएगा। ठीक है। कितने का? 7 नंबर का। तो स्टूडेंट, गद्यांश में कौन कौन से चैप्टर इंपोर्टेंट है? तो राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता। ये 3 ऐसे चैप्टर हैं, इससे बाहर स्टूडेंट जो गद्यांश है वो आता ही नहीं है। आप किसी भी साल का कोई भी शेर उठाकर देखिए, इन 3 चैप्टर में से आया ही नहीं है। एक ना एक गद्यांश इन तीनों चैप्टर में से एक जरूर है। ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट अगला है महत्वपूर्ण पद्यांश। ठीक है। पद्यांश में आप सभी कौन सा चैप्टर याद करना है? तो पवन दूत का, कैकेयी का अनुताप और महादेवी और माँ, गीत महादेवी और माँ का। ठीक है। इसके बाद एक और चैप्टर है जिसका नाम है नौका विहार। स्टूडेंट, ये 4 चैप्टर आप सभी को पद्यांश में क्या करना है? तैयार कर लेना है। इससे बाहर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पद्यांश आएगा ही नहीं है। स्टूडेंट, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं इन चारों चैप्टर के मैंने अपने चैनल पर स्टार्ट पढ़ाना तैयार करा दिया है। जाइए वहाँ से इन चारों चैप्टर का जो महत्वपूर्ण पद्यांश है उनका आप सब प्रैक्टिस कर लीजिए। बात करते हैं स्टूडेंट हम सब लेखक के जीवन परिचय की। तो स्टूडेंट, लेखक के जीवन परिचय साहित्यिक परिचय सेम होता है। तो स्टूडेंट वहाँ पर वासुदेव सुंदर अग्रवाल का, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, ये केवल 3 आप सभी को इन 3 लेखकों का क्या करना है? साहित्यिक परिचय करना है। ठीक है। केवल 3, और इसमें आप सभी का 5 मार्क्स आप सभी को मिल जाएगा। अगला यहाँ पर है कि कवि का साहित्यिक परिचय। कवि के साहित्यिक परिचय में भी आप सभी को केवल 3 रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का और जयशंकर प्रसाद का, इन केवल 3 ही कवियों का आप सभी को क्या करना है? साहित्यिक परिचय याद करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कहानी की बात करते हैं। तो कहानी में भी आप सभी को केवल 3। ठीक है। कहानी में भी आप सभी को केवल 3 क्या है? पंचलाइट है, बहादुर है, ध्रुव यात्रा है। ठीक है। केवल 3 इनकी क्या करना है स्टूडेंट? सारांश। इनकी आप सभी को सारांश और स्टूडेंट क्या करना है? इसकी आप सभी को उद्देश्य। ये केवल 2 ही चीज़ आप सभी को क्या करना है? तो तीनों कहानियों का तैयार कर लेना है। अगला है स्टूडेंट खंड काव्य। ठीक है। तो खंड काव्य में क्या है? सब पक्के नंबर है। इस खंड काव्य में आप सभी को क्या करना है? अपने जिले के अनुसार अध्ययन करना है। ठीक है। जो आप सभी के जिले में चलता है उसका अध्ययन करना है। कौन सा खंड काव्य किस जिले में चलता है मैंने शॉर्ट वीडियो बना दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन आप सभी को इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। बात करते हैं स्टूडेंट खंड ख में। तो खंड ख स्टार्ट होता है स्टूडेंट। तो खंड ख में आप सभी को क्या 8वां है यहाँ पर
कि संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है, संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से हैं? तो जातक कथा, संस्कृत भाषायां महत्वम और महामना मालवीय। ये केवल 3 ही आप सभी को संस्कृत गद्यांश में तैयार करना है। इससे बाहर आप सभी का बोर्ड एग्जाम में एक भी गद्यांश नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अगला यहाँ पर है स्टूडेंट, अगला यहाँ पर है कि महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण पद्यांश है, संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश है। तो संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश में सुभाषित, रतनान मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें पूरी ही पद्यांश ही है। केवल एक ही ऐसा चैप्टर समान हिंदी में है जो स्टूडेंट क्या करता है? पद्यांश है। इसके बाद जातक कथा में एक पद्यांश है, उसको आप सभी तैयार करना है। केवल 2 ही चैप्टर आप सभी को पद्यांश में तैयार करना है, इससे बाहर आप सभी का बोर्ड एग्जाम में आएगा ही नहीं, ठीक है। अगला है 10वां है यहाँ पर स्टूडेंट मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, शब्द युग्म और शब्द अर्थ। ये सारे टॉपिक मैंने एक वीडियो में तैयार कराया है। देखिए कौन कौन से टॉपिक, यहाँ से लेकर इतने टॉपिक, यानी मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्य संशोधन, ये सारे टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में क्लियर कराया है। आप जाकर वहाँ से हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट अगला कोई है कि रस, ठीक है, रस है। तो रस में आप सभी को स्टूडेंट चार्ट करना है, क्या करना है? इसका उदाहरण और परिभाषा, ठीक है। तो श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस और वीर रस, ठीक है। 4 रस क्या करना है। छंद में बात करें स्टूडेंट, तो छंद में आप सभी को स्टूडेंट यहाँ पर ना कौन कौन सा? दोहा और सोरठा और चौपाई, केवल 3, ठीक है। बात करते हैं अलंकार में स्टूडेंट यहाँ पर, तो अलंकार में आप सभी को रूपक, यमक और उपमा, ये 3 क्या करना है? आप सभी को तैयार कर लेना है। बात करते हैं सबसे ज़्यादा नंबर वाले का, तो बात करते हैं महत्वपूर्ण, यहाँ पे देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महत्वपूर्ण पत्र लेखन में तो नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, अपने क्षेत्र या नगर में सफाई के हेतु आवेदन पत्र, ये तीनों पत्र मैंने एक ही वीडियो में क्लियर कराया है, जिसका लिंक आप सभी को हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट, अगला क्या है यहाँ पर टॉपिक? तो 20वां टॉपिक है स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक है पर्यावरण यानी महत्वपूर्ण निबंध। स्टूडेंट 9 नंबर का आता है आप सभी का बोर्ड, सबसे ज़्यादा वेटेज, और कुछ नहीं करना है। तो इसमें क्या करना है? सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण और समस्या और समाधान, बेरोजगारी की समस्या, मेरे प्रिय कवि तुलसीदास और मेरी प्रिय पुस्तक, ये केवल 4 आप सभी को निबंध तैयार कर लेना है। निबंध चारों निबंध हमने अपने चैनल पर करवा दिया है, जिसका लिंक आप सभी को हमारे पेज में मिल जाएगा। तो सारे चाहिए टॉपिक, इन्हीं टॉपिक को तैयार कीजिए, इससे बाहर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट आएगा ही नहीं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो जाइए फटाफट से आप सभी चैनल इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।